तो गाइस आज मैं बताने वाला हूँ आपको राट के बारे में और मंदिरों के बारे में जो हमारे सोमेश भाई जी बताएंगे। तो पूछते हैं हमारे सोमेश भाई जी को, क्या जानना चाहेंगे साहब? हम राट के बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा, राठ के बारे में देखो, सबसे पहली बात, राठ कहाँ से कहाँ तक है, कोई इलाका, उसकी क्या कहते हैं बाउंड्रीज जो निर्धारित होती हैं। तो मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, पाबो का जो क्षेत्र है वहाँ से लेकर ऊपर थली साइड तक का एरिया, ये पूरा हमारे राठ में आता है। और एक चीज़ इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि सन 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी उस समय जब यहाँ आए थे, उन्होंने राठ क्षेत्र को ओबीसी का दर्जा दिलवाया था। तो उत्तराखंड में ये राठ क्षेत्र के जो वासी हैं वो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो किसी भी जाति विशेष से ताल्लुकात रखते हों। अब रही बात राठ में आप कहाँ जा सकते हैं या फिर ऐसा क्या है राठ में। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि किसी की भी मातृभूमि हो, चाहे वो राठ ही नहीं, चाहे वो बिहार का हो, मद्रास का हो, बंगाल, कहीं का भी हो, उसके लिए वहाँ से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी होता है। वरना अगर आप अपनी जड़ों से नहीं जुड़े हैं, तो बात वही है ना, जब पेड़ की जड़, किसी पेड़ की जड़ तक पानी नहीं पहुँचेगा ना, तो उसके फल कभी उगेंगे ही नहीं, पेड़ वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। और यही चीज़ें हमारी मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि, हमारे गढ़वाल के लिए भी है। क्योंकि ये ही एक दिक्कत है आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा, वो है पलायन। यहाँ के लोग यहीं काम नहीं आते, यहीं नहीं रहते, और कहते हैं जैसे हमारे यहाँ भी अब रोड आई है, देखिए ज़रा, ये अभी कुछ 2-4 साल पहले ही, और अब जाके ये थोड़ा ऊपर तक आई है रोड। एक लाइन थी जो मैंने कहीं सुनी थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा वो किसकी लाइन थी, लेकिन उसमें ये कहा था कि रोड भी अब आई है गांव जब अपने ही गांव में नहीं रहे। जी, तो विकास के लिए, अपनी बेहतरी के लिए बाहर जाना, दिल्ली, देहरादून, अच्छी बात है, लेकिन उस बेहतरी का थोड़ा अगर उपयोग हम अपने गांव के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए भी करें तो अच्छा है। तो राठ राठ क्षेत्र के बारे में अगर मैं 2 लाइन में आपको कहूँ, तो एक बहुत अच्छी लाइन है कि शोलीगढ़ संग नाबालिका का संगम, राष्ट्रकूट पर्वत करे गुणगान, देवों के संग दानव पूजे जाते, ऐसा अपना राठ महान। अब ये देवों के संग दानव पूजे जाते क्यों कहा है? क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतवर्ष का एकमात्र राहु मंदिर, वो हमारे पैठानी में स्थित है, जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वीडियो कॉल पे एक बार यहीं के किन्हीं ने करा था, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है। तो कहते हैं कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान श्री हरिनारायण ने राहु का सर अपने सुदर्शन से काट दिया था, तो वो यहाँ आके गिरा था। अब इसकी सत्यता का प्रमाण तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन चूँकि एकमात्र मंदिर है और वहाँ पे जो शिलापट है बाहर, उस पर भी ये कथा वर्णन है कि किसी पुराण में तो कहीं का वर्णन आता है, तो यही था कि देवों के संग दानव पूजे जाते, एकमात्र राहु मंदिर हमारे यहाँ है। अब उसके अलावा भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, तो फिलहाल आप राहु मंदिर के बारे में आप चाहें तो एक बार यूट्यूब, आप गूगल पे आप फ़ोटोज़ देख सकते हैं। और सिर्फ मंदिर ही नहीं, मंदिर का प्रांगण जो है किन किन पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, खूबसूरत है, नदी का किनारा साथ में है। एक बार आप वो देखिए और बताइएगा कैसा लगा। उसके बाद आपको और मंदिर जगहों के बारे में बताया जाएगा। तो तो बहुत फिलहाल के बहुत लिए धन्यवाद हमारे सोमेश भाई जी ने राट के बारे में बताया। तो बने रहे हमारे अगले वीडियो के लिए।